नमस्कार बच्चों, मैथलेस की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं के भाग 4, जो कि 3 वीडियो हम बना चुके हैं, ये चौथा वीडियो भाग 4 में पेज क्रमांक 8 पे हम कुछ कार्य करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज भी है। इसको समझ लोगे तो बहुत सारी चीजें आपकी अभी क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर आपको क्या दिया है, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। करोड़ों और करोड़ों का, अभी आपने संख्याएं पढ़ी, कैसी कैसी संख्याएं थी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब इनको हम आसानी से कैसे पढ़ेंगे? क्या होता है कि संख्याओं को हम लिख देते हैं। पिछले वीडियो में ये समझाया था कि यदि किसी संख्या को हमने बहुत अधिक बार लिख दिया तो इस तरीके से लिखने पर हमें समझ में नहीं आता कि कौन सी संख्या कितनी है और उसका नाम क्या है या उसका मान क्या है। तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा था? अल्पविराम। क्या पढ़ा था? अल्पविराम। अल्पविराम लगाने से हम संख्याओं को सरल तरीके से पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक तालिका दी गई है, इस तालिका को समझेंगे। नीचे दी गई तालिका में अंकों के नामकरण एवं अल्पविराम लगाने की भारतीय और अमेरिकी, कौन सी? भारतीय और अमेरिकी दोनों पद्धतियों के अनुसार कुछ संख्याएं दिखाई गई हैं। अमेरिकी पद्धति को अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहा जाता है। देखो ये प्रश्न बनते हैं 1 मार्क क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप के, इसीलिए इनको समझते हुए जाना कि अमेरिकी पद्धति को अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहा जाता है। दोनों पद्धतियों में अल्पविराम के स्थानों को ध्यान से देखिए। क्योंकि ये पिछले वीडियो में समझा चुका हूं तो इसको समझना और आसान हो जाएगा। देखिए, भारतीय पद्धति और अमेरिकी पद्धति या अंतरराष्ट्रीय पद्धति, यहां पर 1000 को 1000 लिखेंगे और अमेरिकी पद्धति में 1000 को भी 1000 ही लिखेंगे। ये बिल्कुल क्लियर हो गया, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। 10,000 को इन्होंने 10,000 लिखा है, 10,000 को इन्होंने 10,000 ही लिखा, मतलब अमेरिकी और भारतीय पद्धति में 1000 और 10,000 के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं है। और इसको थोड़ा और सुनिएगा, समझिएगा, फिर आपको एक ट्रिक बता देंगे, सीधा सीधा याद हो जाएगा। 1 लाख, अब यहां से परिवर्तन होगा 1 लाख, और 1 लाख को क्या बोलते हैं? 100,000। 1 लाख को क्या बोलते हैं हम? 100,000। यहां ध्यान रखना 100 और ये 1000। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि अमेरिकी पद्धति जो है, अमेरिकी पद्धति है, यहां पे हर तीसरे स्थान पर अल्पविराम होता है। तीसरे स्थान पर मतलब 3-3 के अंतर से चलता है। तो यहां देखो, पहला अल्पविराम जो लगा वो कहां लगा है? 3 स्थान के बाद। ठीक है, तो ये जो भाग बना ये क्या बना? 100। तो इसको हमने इस तरीके से लिखा 100, और ये भाग बना 1000। 1000 में कितने शून्य थे? 3 शून्य। 1000 में कितने शून्य थे? 3। तो इन 3 शून्य को देखकर यहाँ पे क्या रखा? 1000। बात समझ में आ रही होगी आपको। अब देखिए, यहाँ लिखा है 10 लाख। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो देखो, भारतीय संख्यान पद्धति में आपने अल्पविराम रखा था पहले 3 पर और 2 और 2 पर, मतलब इकाई से शुरू करें हम तो पहला अल्पविराम हम कहां रखते हैं? 3 संख्याओं के, कहां गए? यहां 3 संख्याओं के बाद, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा और फिर अल्पविराम। फिर प्रत्येक दूसरे अंक पर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके से देखो। तो अब 10 लाख जो हो गए हमारे, तो 10 लाख को आपने क्या लिखा? 1 मिलियन। अब यहां ध्यान देना है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा अब कि 10 लाख को सीधा सीधा बोलेंगे 1 मिलियन बोलते हैं। 1 मिलियन में 6 शून्य होते हैं, मतलब 1 लाख में 5 संख्याएं होती हैं, उसमें जैसे ही हमने एक संख्या बढ़ाई, शून्य बढ़ाया, तो हमारा क्या बन गया? 10 लाख। और ये 10 लाख में 10 लाख को क्या बोलेंगे? 1 मिलियन। इसको थोड़ा सा याद भी कर लेना। फिर देखो 1 करोड़, इसको 10 मिलियन। अब यहां पे देखो, आपने 6 शून्य को जो बताना चाह रहा था, क्या बोला है? 1 मिलियन। 6 शून्य नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ 1 भी है। मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं कि जहां पे 6 शून्य मिले वहां पे आप मिलियन पे पहुंच जाएंगे। तो देखो, ये 6 शून्य थे, क्या थे? 6 शून्य। तो आपने यहाँ क्या लिख दिया? मिलियन। और इसके अलावा आपके पास क्या बच रहा है? 10।
तो यहाँ देखो आपने लगा दिया 10, तो ये क्या बन गया 10 मिलियन। इस तरीके से आप इन्हें याद कर सकते हो। फिर 10 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसी तरीके से बनेंगे 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब 10 करोड़ को इन्होंने, अब देखो यहां से 100 मिलियन लिखा। क्या लिखा? 100 मिलियन। अब देखो मिलियन को कितने, 6 शून्य, तो 3 और 3 6 शून्य, इसको हमने लिख दिया मिलियन। अब इसके अलावा जो तीसरा भाग, क्योंकि इसमें हमें 3 के अंक मिलेंगे, तो ये क्या बच रहा है पूरा 100, तो इसको हम लिखेंगे 100 मिलियन। ये अमेरिकन पद्धति बहुत कठिन नहीं होती, बस थोड़ा सा समझ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी प्रश्न लगाएंगे तो और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चलिए इसको थोड़ा सा बैक कर लेते हैं। यस, यहां देखो 1 अरब या 100 करोड़, 1 अरब या 100 करोड़। देखो यहां पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और यहाँ 1 अरब आ जाते हैं। यदि आप यहाँ 100 करोड़ देख रहे हो, क्या देख रहे हो? 100 करोड़। तो देखो करोड़ में कितने अंक शून्य देखे थे आपने? 6 और 1 7 शून्य। कितने शून्य देखे थे? 6 और 1 7 शून्य। तो देखो 3 और 4, ये हमने 7 शून्य निकाल दिए। तब ये 7 शून्य निकाल दिए तो इसको हमने क्या बोल दिया? करोड़। क्या बोल दिया? करोड़। चलो यहाँ पे चेंज कर लेता हूं। देखो इसको आपने क्या लिखा? करोड़। करोड़ लिख दिया। और ये क्या लिखा हुआ है? 100, तो आपने इसको लिख दिया 100। तो इस तरीके से ये बन जाता है 100 करोड़। और 100 करोड़ को ही हम क्या बोलते हैं? 1 अरब बोलते हैं। अब इसी तरीके से यहां देखो, अब यहां 6 शून्य पे तो आप मिलियन बता रहे थे, अब यहां पे लेकिन 6 शून्य की जगह आप हमें कितने शून्य मिल गए? एक साथ है, क्योंकि यहाँ पे कॉमा लग गया है। कॉमा के बीच में, क्योंकि संख्याओं के बीच में कॉमा लगाते हैं, यहाँ संख्या समाप्त हो गई थी तो संख्या के आगे तो कॉमा हम लगाते नहीं है और ना ही संख्या के पीछे कॉमा लगाते हैं। अब यहाँ देखो एक संख्या बन गई है, तो ये इसको क्या पढ़ेंगे? अब ये मिलियन से कहां चले गए हम? बिलियन पर। मिलियन से कहां चले गए? बिलियन पर। तो इसको हम पढ़ेंगे 1 बिलियन। 100 करोड़ को हम 1 बिलियन पढ़ते हैं। 100 करोड़ को हम क्या पढ़ते हैं? 1 बिलियन पढ़ते हैं। यहां तक आपकी बात क्लियर होती है और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब यहां पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए कि भारतीय पद्धति में अंकों को समूहबद्ध करने के लिए 3 2 2 प्रतिलोम लेते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा था 3, तो मैंने इकाई से बताया था। 3 क्या थे? इसमें था इकाई। चलो इसको फिर से क्लियर समझा देते हैं। देखो यहां 3 का मतलब क्या है? यहां जो 3 मैंने बताया था स्टार्टिंग में, 2 3 3 2 2, इस तरीके से मैंने आपको जो अभी बताया था वो लिखा था। 3 का अर्थ बताया था इकाई, दहाई, सैकड़ा। और ये पिछले वीडियो में भी आपको समझा दिया था इस तरीके से ब्लॉक बना के कि इकाई, दहाई और सैकड़ा एक भाग है, 1000 और 10,000 एक भाग, इस तरीके से बताया था। और ये 2 जो थे, ये 2 क्या है आपके? ये जो 2 है, 2 क्या है? 1000 है और 10,000, 10,000 और 1000 का ये भाग है। और ये अगला जो 2 है वो क्या हो जाएगा आपका? लाख और 10 लाख। इस तरीके से आपने टेबल को पढ़ा था। सब टेबल में 2 2 अंक पढ़ रहे थे, जैसे 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, इस तरीके से आपने पढ़े थे। तो अमेरिका में कैसा चल रहा है? 3 2 2। तो देखो ध्यान रखना, ये पहले 3 मत लगा देना, तो शुरुआत करो। इसलिए समझाने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि 3 अंक पहले आएंगे, तो उसे हमें क्या रखना है? याद कर लेना 3 2 2। लेकिन जो 3 ये है, ये इकाई से स्टार्ट है। कहां से? इकाई से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, और फिर हर दूसरे स्थान पे आपको क्या रख देना है? डेसिमल रख देना है। चलिए इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। चलो यहाँ पे बात क्लियर हो गई होगी आपकी। 3 2 2 ये भारतीय पैटर्न है। बाएं से, ये बात और याद रखना, बाएं से, कहां से? बाएं से, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया शायद, दाएं से बाएं। अब मैंने कई बच्चों को ये समझाया कि बाएं दाएं में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आपको करना कुछ नहीं है, मेरे साथ थोड़ा सा इस बात को देख लिए। हाथ ऐसे कीजिएगा
और इस तरीके से बनाइए जैसे अपन ओके करते हैं ना, वेल डन वाला ओके। तो यहाँ देखो जब आप देखोगे तो ये बी बनेगा। क्या बन रहा है बच्चों? बी। ये सेफ क्या बन रहा है? बी। देखो ध्यान से, ये सेफ क्या बना? बी। इस तरीके से बनाया तो इसको आपको मान लेना है बाएं, ठीक है। और जब आपने सीधे हाथ का राइट हैंड साइड का बनाया तो ये किसका सेफ बन गया? डी। तो इस तरीके से बन गया डी, तो इसको आप क्या मान लेना है? दाएं मान लेना। इसको भी समझना बहुत कठिन नहीं हो तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो दाएं से बाएं जाना है, दाएं से बाएं, दाएं से किस ओर जाना है? बाएं। क्लियर हो गया? यहाँ पे अल्प विरामों को लगाया जाता है हजार, लाख, करोड़ आदि। अमेरिकी पद्धति में अंकों को समान रूप से समूहकरण करने के लिए, अब इसमें एक शब्द आता है समान रूप। तो अमेरिकी पद्धति में सभी अंकों का जो समूहबद्ध करते हैं या उसको बांटते हैं तो वो 3-3 के हिस्से में बांटते हैं, चाहे वो कितने भी भाग बना दें। प्रतिरूप में दाएं से बाएं की ओर, इसमें भी कहां से? दाएं से बाएं की ओर ही जाते हैं। अब इसमें आते हैं अल्प विराम में, देखो हजार, मिलियन और बिलियन। तो आपका जो पहला भाग होगा, ध्यान रखना, जो पहला कॉमा लगता है वो कहां लगता है? हजार वाली लाइन पे। फिर जो 10 लाख पे होता है वो मिलियन होता है, तो 2 अंक छोड़ते हैं। यहाँ तो देखो हजार वाली लाइन थी ना, इकाई, दहाई और सैकड़ा, इसके बाद हजार शुरू होता है तो यहाँ पे आपने अल्पविराम लगाया 3। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या होता था? हजार, 10,000, लाख। अब यहाँ पे 3 अंक फिर आ जाएंगे, तो ये जो लाख वाला है इसे पूरे को मिलियन बोलते हैं। अभी आपको बता रहे थे ना 6 शून्य आते हैं, कितने? 6 शून्य। तो 6 शून्य के बाद 6 शून्य आते हैं जब, तो ये क्या बन जाता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये लाख वाले अंक के पहले या बाद में हम क्या लगाते हैं? बाद से मतलब यहाँ जब हम दाएं से बाएं की ओर जाएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ अल्प विराम लगाएंगे। तो मिलियन और फिर बिलियन आएगा। बिलियन यहां से आ जाएगा 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा। यहाँ पे बिलियन में क्या हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा। यहाँ पे करोड़ हो जाएगा और फिर हो जाएगा 10 करोड़। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान और म्यांमार में भी संख्याओं के नामकरण की भारतीय पद्धति को अपनाया जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि भारतीय संख्यांकन पद्धति कहाँ कहाँ अपनाई जाती है? भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान और म्यांमार। सामान्यतः कहें तो हमारे अखंड भारत का कुछ हिस्सा ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम भारतीय पद्धति को ही अपनाते हैं। समझने के लिए इस बात को आप दिमाग में रख सकते हैं। लाख शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के, अब ये बहुत आईएमपी है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से, कि जो ये लाख शब्द है, कौन सा? लाख शब्द है, इसकी उत्पत्ति संस्कृत के लक्ष्य शब्द से और करोड़ की उत्पत्ति संस्कृत के कोटि शब्द से हुई है। अब आप सुना होगा, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूं, चरण वंदन जो हम प्रभु के सामने, ईश्वर के सामने करते हैं, तो वहां पे कोटि का उपयोग होता है। या कोटि मतलब करोड़ है। कोटि के 2 रूप होते हैं, एक होता है प्रकार और एक होता है करोड़। तो इस प्रकार से हम करोड़ की बात कर रहे हैं। वो बोलते किस कोटि का इंसान है, तो किस प्रकार का इंसान है, एक वो होता है, एक होता है करोड़, मतलब यहाँ पे कोटि से करोड़ बना हुआ है। कोटि से क्या बना है? करोड़। अभी पहनने वाली कोटि मत मान लेना, नहीं तो अपने दादाजी की कोटि दिखने लगो, ठीक है। से कहां पहुंच गए हम? अमेरिकी पद्धति का भी बहुत से देशों में उपयोग किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे थोड़ा और देख लेते हैं। आज वीडियो थोड़ा सा 25-30 मिनट का हो जाएगा। 1 लाख और 1 करोड़ में शून्य की संख्या ध्यान से देखना है, क्योंकि अभी आप देख चुके 1 लाख में 6 होते हैं, तो इसमें प्लस करते जाएंगे जब हम, तो और भी शून्य देखेंगे। 1 लाख को 1 के आगे 5 शून्य, अभी हम जो बता रहे थे 6 शून्य की बात कर रहे थे, वो स्थान पे हम लगाते हैं दशमलव, क्योंकि अभी आप दशमलव समझा रहे थे ना, देखो जैसे, तो ये जो दशमलव लग रहा था यहाँ पे लग रहा था, ठीक है ना, ये भाग था। तो एक्चुअली जब हमने 3-3 की बात की थी वहां पे, तो वहां की बात कर रहे थे हम, नहीं तो अभी आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये 5 शून्य क्यों बोले। जब हम भारतीय पद्धति की बात करेंगे
तो इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये बनेगा आपका लाख। तो इसमें कितने शून्य आ जाएंगे आपके? 5 शून्य आ जाएंगे। हम अमेरिकी पद्धति में समझाने के लिए बोले थे कि वहां जब 6 शून्य देखेंगे तो उसको मिलियन बोलना है, क्योंकि 1 लाख के कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 6 अंक। तो 6 अंक या 6 शून्य को छोड़कर जब हम लगाते थे तो उसे हम क्या बोलते थे? मिलियन बोलते थे। क्या बोलते थे? मिलियन। ये बहुत ध्यान रखना आप लोग। अब यहाँ पे देखो, चूंकि भारतीय पद्धति की बात हो रही है तो 1 के आगे 5 शून्य लगाकर लिखा जाता है। 1 करोड़ को 1 के आगे 7 शून्य लगाकर लिखा जाता है। 1 लाख 1,000 का 100 गुना है और 1 करोड़ 1 लाख का 100 गुना है। इसको भी हम आसानी से समझ सकते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं कैसे होता है। देखो, जैसे इन्होंने पहले लिखा 1 लाख 1,000 का 100 गुना है, तो हमें क्या लिखना है? 1 लाख लिखना है। अब 1 लाख के आगे में क्या करना है? 5 शून्य लगा देना है और 1, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख गिन के 1,000 का, किसका? 1,000। तो 1,000 से आप इसको क्या कर दो? भाग दे दो। का 100 गुना होता है, 3 शून्य कट गए, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 100। मतलब इसको देखो और समझो कि हम क्या लिख सकते हैं। यदि हम पक्षांतर विधि जानते हैं तो 100 गुणित गए 1,000 यदि हम लिखते हैं तो ये बात क्लियर होती है कि 1 लाख 1,000 का, किसका? 1,000 का 100 गुना है। 100 गुना है, मतलब 100 का गुणा करेंगे 1,000 में तो हमें 1 लाख मिलेगा। अब देखो, गुना का मतलब गुणा, जैसे वहां बार का मतलब हम क्या समझा रहे थे? कितनी बार गुणा करना है। यहाँ पे गुना मतलब गुणा, याद रख लेना। चलिए, इसी प्रकार से 1 करोड़, अब यहां देखो 1 करोड़ लिखना है। अब इस 1 करोड़ में कितने शून्य लगाए थे? 7। ये हो गए आपके 4 और 3, 7 शून्य। अब यहां आते हैं 1 करोड़ 1 लाख का, तो जल्दी से 1 लाख नीचे लिख दो। 100 गुना होता है। अब 100 गुना होता है कि नहीं होता, इसको भी पकड़ लेते हैं। 5 शून्य से ये 3 और 2, 5 शून्य काट दो, तो अब आपके पास क्या बच गया? यहाँ पे देखो क्या बचा? 100 बच रहा है। क्या बच रहा है? 100 बच गया। क्या बच गया? 100। तो अब देखो ध्यान से, 100 का गुणा हम 1 लाख में कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? 1 लाख में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये कुछ ज्यादा हो गया हमारा। ठीक है, ठीक है, 5 शून्य लगाने थे। अब यहां ध्यान से देखो, तो 1 लाख का 100 गुना, 1 लाख का 100 गुना कौन होता है? 1 करोड़। इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं। बस थोड़ा सा बच्चों याद रखना कि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। थोड़ा सा आपको कॉपी उठाना है, पेन उठाना है, हाथों को चलाना है और अभ्यास करना है। गणित में महारत हासिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अभ्यास की जरूरत है। थोड़ा सा पढ़ो और अभ्यास करते चलो। इसी तरह 1 लाख 1,000 का 100 गुना है, 1 करोड़ 1 लाख का 100 गुना है, 1 अरब 1 करोड़ का 100 गुना है, अर्थात 100,000 1 लाख है, 100,000 1 लाख है, 100 लाख 1 करोड़ है और 100 करोड़ 1 अरब है। ये लाइन थोड़ी याद कर लेना, इससे प्रश्न बनते हैं। बार बार बोल रहा हूं कि छोटी छोटी बातें हैं। एनसीईआरटी और सीबीएसई में प्रश्न इसी तरीके से बनते हैं। अब यहां देखो, पहला प्रश्न हल करते हैं कलर चेंज करते हुए। 1,000 1 लाख में कितने शून्य हैं? बहुत ध्यान से देखना। अब यहाँ पे उत्तर लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखा? 1,000 लाख में, 1,000 लाख, 1,000 तो यहां लिख दिया। यहां लिख दो 1 लाख 5 शून्य के साथ। ठीक है, बात की यहां से देखो, 1,000 लाख में, 1,000 लाख में कितने शून्य हैं? समझने के लिए बहुत सरल तरीका है, हमें हिंदी से ही गणित बना लेनी है। ठीक है, अब यहां देखो कितने हो गए, इसको जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 एकम 1 और 3 शून्य हो गए 3, और यहाँ 1 2 3 4 5, तो टोटल हो गए हमारे 8 शून्य। कितने शून्य हो गए बच्चों? 8 शून्य हो गए। देखो यहाँ पे कलर चेंज क्यों नहीं होता भाई जल्दी? देखो ये
4 शून्य और ये 4 शून्य। तो यहाँ का जो आंसर है वो क्या बन जाएगा बच्चों? आंसर बन जाएगा आपका 8। 1000 1 लाख में कितने शून्य हो गए? 8। 100 तुरंत आप देखो 100, तो सबसे पहले क्या लिख दो? 100 गुणा 1000 में, तो यहां क्या लिख दो? 1000 में। 100 1000 में कितने शून्य हैं? तो अब आप तो देख के बता सकते हो, 2 और 3 5, तो यहां क्या आ जाएगा? 5 शून्य। हल हो गया। चलिए इसके आगे अब अल्प विराम को समझने के लिए 2-3 प्रश्न और देख लेते हैं। ठीक है, यहां देखो संख्या आपको दी गई है। इस तरीके से आप संख्या पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि लिखा कितना है। अब अल्प विराम लगाकर सरलता से इसे पढ़ा जा सकता है। तो अल्प विराम का उपयोग कहां हो गया? संख्या को सरल बनाने के लिए। अब देखो इसको क्या पढ़ सकते हो भारतीय पद्धति में, पहले 3 स्थान, फिर 2 स्थान, फिर 2 स्थान, फिर 2 स्थान, और आगे जो भी अंक बचे अंक के बाद ही लगेगा, पहले नहीं लगा देना। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है? देखो ये हो गया सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कहां गए? सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। यहां आ गए हम अरब पर, तो इसको लिखेंगे 9 अरब। ये आ गए हमारा करोड़, 87 करोड़। ये हो गया हमारा लाख, 65 लाख। ये है 1000वें स्थान पे, तो ये 1234। या अभी आपने यहां पढ़ा था 1 करोड़ को 100 लाख, 1 करोड़, ये थोड़ा सा मैंने उल्टा बता दिया है ना। यहाँ पे है 100 लाख 1 करोड़, 100 लाख यहीं पे है, यहाँ पे लिखा, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? 100 लाख को हम 1 करोड़ भी कहते हैं, 100 लाख को हम 1 करोड़ भी कहते हैं। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ देखो, इसको थोड़ा सा मिटाएं हम। देखो ये क्या है? यहां तक तो आप चले गए 3 2 2। यदि आप ध्यान से देखो तो ये 100 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो यहां इसको ये कैसे लिख सकते हैं? या करके लिखा है 987 करोड़, 987 करोड़ 65 लाख 1234। सेम टू, लेकिन 3 अंकों को हम सैकड़ा में लेते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ क्या लिख दिया? 987 करोड़। अब इसी संख्या को अमेरिका में देखें कैसे पढ़ेंगे। ये पहला भाग तो आपका सैकड़ा है, ध्यान रखना है इसको। दूसरा भाग जो आपका ये है 1000 का है। ये तीसरा भाग जो है ये मिलियन है, ये लाख वाला है, ये मिलियन है। और ये चौथा जो है वो कहां चला जाएगा? बिलियन में चला जाएगा। तो देखो ये इन्होंने पढ़ा 9 बिलियन 876 मिलियन 501,234 अमेरिकन पद्धति में। ध्यान रखना, आपको ये सारी बातें क्लियरली समझाई हैं, और एक बार और समझ लेना है। देखो ये 3 भाग, जो पहला है ये सैकड़ा का भाग है, फिर यहाँ कॉमा लगाते हैं 1000 के बीच में, फिर यहाँ देखो ये 1000 का भाग है, इकाई, दहाई, सैकड़ा लेते हैं और 1000वें भाग पे जाते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, तो यहाँ ये लाख भी किस में जा रहा है? 1000 में जा रहा है। किस में जा रहा है? 1000 में जा रहा है। इसके बाद देखो ये मिलियन, ये यहां से 10 लाख से शुरू हो जाता है, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ तक क्या चलता है? मिलियन चलता है, और फिर आता है बिलियन। इसको समझने के लिए एक बार और आपको बता देते हैं। यहां देखो, पहला जो इकाई, दहाई और ये सैकड़ा है, क्या है? इकाई, दहाई और सैकड़ा है। इसको हम सैकड़े में गिनते हैं, पूरा सैकड़ा। ठीक है, फिर यहां पे आप दूसरे भाग में आते हो, दूसरे भाग में 1000 और लिखते हो 10,000, क्योंकि 3-3 पे कॉमा रहेगा ना, और फिर लिखोगे लाख। ये जो 3 भाग रहेंगे लाख तक, ये आपके क्या कहलाएंगे? 1000 कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? 1000। इसके बाद आप देखो यहां पे आएगा 10 लाख, 10 लाख, फिर करोड़, फिर यहां आएगा 10 करोड़। ये 3 भाग। अब इन तीनों को आप क्या लिखोगे?
मिलियन, मिलियन। अब इसके बाद जो भाग आएगा करोड़ के बाद, ये आएगा अरब, अरब पर आएगा, तो ये क्या कहलाएगा? बिलियन, बिलियन। इस बात को समझना है आपको, ठीक है? थोड़ा सा नोट भी कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं पता लगाइए, पता लगाइए। देख लेते हैं, टाइम हो गया है शायद। एक काम करते हैं बच्चों, ये जो पता लगाइए है ये पेज नंबर 9 पे है, इसको मैं सेकंड वीडियो में लगा देता हूं, ठीक है ना? आज ही इसको बना के हम अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए आप संख्या पद्धति में करोड़ और करोड़ों के मान को समझिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक छोटा सा भाग आपको बता दूं। यहां देख लो, बस सारणी बना लेना। आप लोग को क्या बना लेना है? सारणी बना लेना है। इस तरीके से सारणी अपनी कॉपी में बनाना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और यहाँ अल्पविराम क्या रहेगा? अल्पविराम। फिर यहाँ पे क्या बनाना है आपको? हजार, 10,000 और लाख। तो यहाँ पे फिर कॉमा लगा देना। फिर यहाँ क्या लिखना है? यहाँ पे 10 लाख, फिर यहाँ करोड़, और यहाँ पे 10 करोड़, करोड़ ये हो जाएगा 10 करोड़। तो ये जब 3-3 भाग बन जाएंगे, कितने भाग बन जाएंगे? 3-3 भाग, तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखो यहां से 10 लाख से अलग है, ये लाख से हजार तक अलग है, और सैकड़ा से अलग है। तो ये तो आपका मिलियन में चला जाएगा, ये आपका हजार में चला जाएगा, और ये आपका सैकड़ा में। और इसके अलावा जब आएंगे हम तो वो अरब में आ जाएंगे, तो वो बिलियन हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।